जिस प्रकार सूरज का किरण से, चांद का चांदनी से, दिए का बाती से, इंद्रधनुष का रंगों से गहरा संबंध होता है, वैसे ही आचार्य भिक्षु और तेरापंथ का गहरा संबंध है। इसीलिए तेरापंथ स्थापना दिवस, जो तेरापंथ का एक महान पर्व है, उसे हम अपने ज्ञानशाला के बच्चों के कला कौशल से कुछ अलग अंदाज में मनाएंगे। तो आइए देखते हैं भिक्षु जीवन झांकी पर नेरुल ज्ञानशाला की प्रस्तुति। कार्यक्रम की मंगल शुरुआत करते हैं हम मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए आ रहे हैं हमारी ज्ञानशाला के सबसे छोटे ज्ञानार्थी द्विज बाफना। मंगलाचरण के लिए भिक्षु अष्टकम का एक पद लिए आमंत्रित है द्विज बाफना। कंप संकल्प क्वचिदपि न केनापि चलितः चित्ते चाञ्चल्यं न च विपत्तगामिन्द्रियगण समं सोढागाली क्वचन गणमोष्टे परणं प्रसन्नात्मा भिक्षु नयन भवतारं नयतु मे प्रसन्नात्मा भिक्षु नयन भवतारं नयतु मे। ओम आरब द्विज, बहुत सुंदर। कोई भी प्रोग्राम स्वागत के बिना अधूरा है। स्वागत करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, एक परंपरा भी है। इसी परंपरा को निभाने के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारी ज्ञानशाला की सुपर एक्टिव प्रशिक्षिका और सबको साथ लेकर चलने वाली और सबका साथ रखने वाली श्रीमती रुचि जी श्रीमाल को स्वागत शब्दों के साथ। आराध्य देव के चरणों में वंदन। अध्यात्म जगत के सूर्य शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावभीनी वंदना। उपस्थित सम्मान्य महानुभावों, पदाधिकारी गण, प्रशिक्षक गण, अभिभावक गण और नेरुल ज्ञानशाला के नन्हे मुन्हे ज्ञानार्थियों को मेरा सादर जय शिनेन्द्र। आज हम सब आचार्य भिक्षु के 296वें जन्म दिवस, 264वें बोधि दिवस और 262वें तेरापंथ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य भिक्षु जीवन झांकी कार्यक्रम लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में आज हमें मुंबई ज्ञानशाला भिक्षु जोन संयोजिका दिव्या जी कोठारी, सह संयोजिका इंदिरा जी चंडालिया और नम्रता जी खटेड़ की विशेष उपस्थिति प्राप्त हुई है। स्वागत की इस बेला में मैं आप तीनों का नेरुल ज्ञानशाला की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी सामोता, मंत्री श्रीमान धनराज जी सोनी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। स्वागत की इस क्रम में नेरुल ज्ञानशाला संयोजक श्रीमान देवेंद्र जी बोहरा का हार्दिक स्वागत। मुंबई ज्ञानशाला कार्य समिति सदस्य अनीता जी सियाल का भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। नेरुल महिला मंडल संयोजिका मधु जी धोका व सह संयोजिका मीना जी चंडालिया, भावना जी बाफना का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उपासिका श्रीमती वीणा जी मेहता का भी बहुत बहुत स्वागत। सभी प्रशिक्षक बहनें, अभिभावक गण व यहाँ उपस्थित नन्हे मुन्हे ज्ञानार्थियों का हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। ओम अरहम। ओम आरम रुचि जी। अब हम हमारे प्रोग्राम को ले चलते हैं भिक्षु जीवन झांकी की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ राजस्थान के पाली जिले के कंटालिया गांव में और देखते हैं वहां का दृश्य। राजस्थान के कंटालिया गांव में बल्लूसा और दीपाबाई का परिवार रहता था। चलो चलते हैं कंटालिया गांव में, जहां दीपाबाई गर्भावस्था में आराम फरमा रहे हैं। क्या हुआ दीपाबाई?
अभी अभी मैंने सिंह का सपना देखा है। क्या? सिंह का सपना? हाँ, अभी मैंने सिंह का सपना देखा है। मुझे लगता है हमारी संतान चक्रवर्ती या महान व्यक्ति होएगी। हाँ, मैंने भी सिंह के सपने के बारे में ऐसा ही सुना है। गणा सुहावो माता दीपांजी राजाया थाने तो जावे सारो राजस्थान हो सारो हिंदुस्तान हो मानवता रा मान हो जिन शासन री शान हो माता दीपांजी राजाया। शुभ मुहूर्त में नामकरण संस्कार सजायो बाल करो भिक्षण भिक्षु भाव भर्यो भावी शासन संचाल करो हो संता मंगल गीतारी घर घर में गुंजार हो जन जीवन आधार हो। ओम अरम, बहुत सुंदर भव और भवी जी। अब हमारे भिक्षु जी का नामकरण हो चुका है। भिखन जी बचपन में ही प्रखर बुद्धि से संपन्न थे। सरलता सादगी से जन जन को मोहित कर लेते थे, परंतु बाल्यावस्था में ही उन्हें एक गहरा आघात लगा। वो आघात क्या है? चलते हैं फिर से कंटालिया की ओर। दुर्भाग्यवश बचपन में ही भीखण जी के पिता चल बसे। माता दीपाबाई ने उस समय की पद्धति के अनुसार उनकी साधारण शिक्षा की व्यवस्था की। वे शिक्षा में बहुत तेज थे। उनके स्वभाव में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। बचपन में ही पिता का साया हट जाना यानी माता की दोहरी जिम्मेदारी हो गई। इस जिम्मेदारी को दीपा जी ने बहुत ही बखूबी निभाया। भिखन जी को एक महान पुरुष बनाया, परंतु कैसे वो सरल प्रकृति से हर चुनौती का सामना करते हैं। चलते हैं भिखन जी के चाचा जी के घर, जहां उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। जय जिनेन्द्र। स्वाभिमान। बाल्यावस्था में स्वामी जी को जहाँ अन्य अनेक गुणों की अतिशयता प्राप्त थी, वहाँ स्वाभिमान भी उसी अनुपात से प्राप्त था। अपमानजनक स्थिति उन्हें कहीं भी सहन नहीं हुई। उनके एक पारिवारिक चाचा बहुधा उनके सिर पर प्यार से चपत लगा दिया करते थे। कॉफी तो पक्की है। इन चाचा जी का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे मार नहीं छोड़ेंगे। इनकी आदत खत्म नहीं हुई। चाचा का वह व्यवहार उन्होंने अनेक महीनों तक सहा। उन्होंने अप्रसन्नता भी व्यक्त की, पर चाचा नहीं माने। आखिर चाचा का स्वभाव उनके स्वाभिमान को एक चुनौती हो गया। मैं एक काम करता हूँ, एक कांटा मेरी पगड़ी में रख देता हूँ। इस प्रकार उनके स्वाभिमान ने चाचा का वह स्वभाव सदा के लिए छुड़ा दिया। ओम आराम। ओम आराम। अब भिखन जी ऐसे ही अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए उम्र में के दूसरे पड़ाव में आ चुके हैं, यानी यौवनावस्था की ओर, जहां उनकी शादी हो रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। नाहनी वय में ही भिखन शादी री बाजी सहनाई, बगड़ी में ससुराल सहचरी शोभागन सुगनी बाई। हो संता जाई एक सुता सहज सिमट्यो परिवार, हो तेरा पंथ रा अधिदेवता। जी हाँ, भिखन जी की शादी हो जाती है और हम पीछे रह जाएं, ये कैसे हो सकता है? तो हम भी चलते हैं भिखन जी की शादी समारोह में शामिल होने। उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार भीखण जी का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया गया। पत्नी का नाम था सुगुणी बाई।
संसार की दृष्टि में उनका जीवन संपूर्ण हो चुका था, परंतु ज्ञानी की नजर में वे एक बंधन में बंध चुके थे। वे संसार का भोग अवश्य कर रहे थे, मगर उनका चिंतन उन्हें बार बार विराग की ओर खींच रहा था। स्वामी जी अपनी शादी करके एक जीवन खुशहाल बता दे, परंतु रीति रिवाजों को निभाना भी उनका फर्ज था। उनको ससुराल में खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। ऐसे ही स्वामी जी चले अपने ससुराल की ओर, और कैसे वो एक कुप्रथा का विरोध करते हैं। हम भी चलते हैं स्वामी जी के ससुराल। जोधपुर से भिक्षु स्वामी ने प्रस्थान किया, पर उनके श्रावक वहां धर्म चर्चा के लिए मिलते थे। एक दिन वहां के महामंत्री फतेह सिंघवी आए और संगीता फिर से करो ना स्क्रीन शेयर। एक सेकेंड। हाँ हाँ हाँ। हीर आगे का वीडियो ले लो। हीर क्या हुआ संगीता? एक सेकंड। हाँ वीडियो आगे पीछे हुआ है, वो टेलीग्राम से कर रही है। ओके हाँ कोई नहीं, अगर वो स्किप हो गया हो तो आगे का चला लो आप। ओके। कुप्रथा का विरोध। स्वामी जी ने अनेक जन उद्धारक कार्य किए। मन तो संयम जीवन जी रहा था। जब ये बात उन्होंने अपनी पत्नी सुगुणा बाई को बताई तो दोनों ने क्या निश्चय किया, जानते हैं भीखन जी की जीवन गाथा से। हर पल मेरा मन यही कहता है कि मैं साधु बन जाऊं, समता की साधना करूं और शाश्वत सुख प्राप्त करूं। सच कहूं स्वामी, मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि साधु ही बन जाऊं। संसार का ये सुख तो खोखला है। मगर सुगुणा, हम ये बात माता को कैसे कहें? जानती हो, ये सुनकर उनकी ममता को कितनी ठेस लगेगी। हाँ, सो तो है। अब मैं हमारी नेरुल महिला मंडल की अध्यक्षा
जिनके जीवन में है मृदुता, आकर्षण है उनका हर क्षण, श्रम से है इनका परिचय, नाम है उनका मधुजीत धोखा। सादर आमंत्रित करती हूँ ज्ञानशाला परिवार के लिए 2 शब्द। मधु जी अनम्यूट करें आप। आराध्य देव के चरणों में कोटिशः नमन। शांति दूत आचार्य। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही आंटी। संगीता आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आराध्य देव के चरणों में मधु भाभी आवाज नहीं आ रही आपकी। को भाव भरा वंदन। मुंबई में विराजित समस्त चारित्र आत्मा को श्रद्धा सिक्त मधु आंटी के वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम लगता है। ओके आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ अच्छा पहले नहीं आई क्या? आराध्य देव के चरणों में कोटिशः नमन। शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी को भाव भरा वंदन। असाधारण साध्वी प्रमुखा जी के भाव भरा वंदन। मुंबई में विराजित समस्त चारित्र आत्मा को श्रद्धा सिक्त अभिवंदना। सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम नेरुल तेरा पंथ महिला मंडल की ओर से पधारे हुए पदाधिकारी, अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के अध्यक्ष श्री महेश जी बाफना, भिक्षु जोन ज्ञानशाला की संयोजिका दिव्या जी कोठारी, सहसंयोजिका इंदिरा जी चंडालिया व नम्रता जी खटेड़ तथा अनिता दयाल, उपासित रीना जी, नेरुल ज्ञानशाला प्रभारी देवेंद्र जी भोरा, युग के अध्यक्ष राजेश जी सामोता व मंदिर जी सोनी का स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन। मधु भाभी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है रुचि? हाँ आपकी आ रही है, उनके वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप आगे कर लीजिए। अच्छा चलिए, हमको बगड़ी पहुंचते कुछ समय लग गया किसी कारणवश, कोविड का जमाना है, तो हम फिर से चलते हैं बगड़ी की ओर। आचार्य भिखन जी के ससुराल में वो कैसे अपने कुप्रथा का विरोध करते हैं ससुराल के घर में। जी की शादी हो जाती है और नहीं हो रहा है वीडियो प्ले। फिर आवाज नहीं आ रही है। फिर आवाज नहीं आ रही है।
संगीता, आवाज ही नहीं आई इस वीडियो की। जी की शादी हो जाती है और पहली बार ससुराल खाना खाने जाते अभी आए? हाँ हाँ। ये उन्हें पसंद नहीं आता और लंगड़े साले की ओर इशारा करते हुए दूल्हे लंगड़े को अच्छा और अच्छे को बुरा मनाते, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता। परोसी हुई थाली छोड़कर उठ जाते हैं। उनके इस विरोध का तत्काल प्रभाव हुआ और इस तरह आगे गालियां गाना बंद हुई। ओम आराम संयम और हिमांशी जी, अब स्वामी जी की शादी भी हो चुकी है। वो कुछ समय संयम धारण करते हैं और निर्णय कर लेते हैं कि हम दोनों साथ में दीक्षा लेंगे और जीवन यापन करने लगते हैं। लेकिन प्रकृति कुछ और ही कहर ढाती है। उस कहर का स्वामी जी पर क्या असर होता है, हम भी चलते हैं स्वामी जी के साथ। निर्णय के अनुसार भीखण जी और उनकी पत्नी अपना गृहस्थ जीवन वैरागियों की तरह बिताने लगे, मगर प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। एकाएक भीखण जी की पत्नी का देहांत हो गया। स्वामी जी का पत्नी का वियोग और अपने आप के लिए एक नया चुनौती। स्वामी जी हर परिस्थिति में सम रहने वाले थे, परंतु जब अचानक पत्नी का वियोग हुआ तो उन्होंने इस तन की नश्वरता को पहचाना और कहा, छोड़ ना कल पर कर्म को, पूरा कर ले आज, क्या जाने कब बेच दे आमंत्रण यमराज। आचार्य रघुनाथ जी से उन्होंने संपर्क किया और जीवन में संयम धारण करने की इच्छा बताई। और जब उन्होंने वही इच्छा अपनी माता दीपाबाई को बोला तो दीपाबाई ने उन्हें दीक्षा की अनुमति नहीं दी। जब दीपाबाई दीक्षा की अनुमति नहीं देती हैं और यह बात जब स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्य रघुनाथ जी को पता चलती है तो कैसे दीपाबाई को समझाते हैं। हम भी चलते हैं दीपाबाई के घर। गुरुदेव। दीपाबाई, मैंने सुना है तुम अपने पुत्र को दीक्षा की अनुमति नहीं दे रही हो। दीपाबाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अन्न का दान, वस्त्र का दान, स्थान का दान तो कोई भी दे सकता है, परंतु पुत्र का दान तो एक महादानी ही दे सकता है। परंतु गुरुदेव, मैं इसे दीक्षा की अनुमति कैसे दे दूं? क्योंकि जब ये मेरे गर्भ में आया तो मुझे सिंह का स्वप्न आया और आप जैसे महापुरुष बताते हैं कि सिंह का स्वप्न देखने वाली माता के कोई दिव्य पुरुष ही जन्म लेता है। आपने कहा कि आप जैसे पुरुष ने कहा कि मेरा पुत्र सिंह की तरफ गुंजायमान होगा। सही कहा दीपाबाई, सिंह का स्वप्न देखने वाली माता के एक चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव जैसे पुत्र जन्म लेते हैं। पर तुम्हें किसने कह दिया कि वो घर में रह के ही सिंह की तरह गुंजायमान होगा? वो दीक्षा लेकर पूरे धर्म संघ में सिंह से नाद करेगा। वह धर्म संघ को सूर्य सा तेज देगा। तुम अपने पुत्र की दीक्षा में साधक बनो, बाधक नहीं। गुरुदेव, आपने मुझे सही मार्ग बताया, इसके लिए मैं अपने पुत्र को दीपाबाई थारो बेटो देख शेर ज्यों गूंजेला, धूजेला थर थर कायर ओ कर्म कटक स्यूं जूंझेला। ओ संतान हो गयो भीखण रो, अब तो बेड़ो पार हो, जन जीवन आधार हो तेरा पंथ।
ओम आराम, इशिता जी, हीर जी, वाह क्या बात है। दीपाबाई ने दीक्षा की अनुमति दे दी। अब तो भिखन जी का बेड़ा पार हो गया। हम भिखन जी की दीक्षा में शामिल हो और अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। देखते हैं भिखन जी की दीक्षा का प्रोग्राम स्थानकवासी संप्रदाय में आचार्य रघुनाथ जी के कर कमलों द्वारा। कंटाळिएरो सांवरियो सांवरियो गजब कर गयो कंटाळिएरो सांवरियो सांवरियो गजब कर गयो तिरिया मिरिया भरियो सरवरियो लाखारी रीति गागर भर गयो सातों सुखी साह बल्लू जी सकले चामन मौजी हाँ हाँ सकले चामन मौजी। भिखन मुनि बन रघु चरणा में शास्त्रारो स्वाध्याय करे कथनी करनी रो अंतर लख मानस में संशय उभरे हो संता उमड़ियो दुआर जिज्ञासा रो जवार हो जन जीवन आधार हो तेरा पंथरा अधिदेवता रघुवर सोचे पाप बिरु वैरागी जिज्ञासा बड़ो विनित है भक्त है इणस्यु है मोटी मोटी आशा तो संता भीखन खींचे गहरो शास्त्रारो सार हो जन जीवन आधार हो तेरा पंथरा अधिदेवता। आराम प्रगति जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब भिखन जी ने आगम अपने अंदर उतार लिए, एक कुशल संचालक मुनि बन गए। तब राजनगर में फैले श्रावकों का धर्म शिथिलाचार को मिटाने रघुनाथ जी ने भिखन जी को अपना विश्वास पात्र माना और उन्होंने भिखन जी को राजनगर भेजा। परंतु वहां भिखन जी पुनः आगम वाचन करते हैं, स्वाध्याय किया और सन 1815 में उन्हें बोधि प्राप्त हुई। और बोधि प्राप्त होने के बाद देखते हैं आचार्य भिखन जी और रघुनाथ जी का संवाद। विक्रम संवत 1815 में संत भीखन जी के मस्तिष्क में साधु वर्ग की आचार विचार संबंधी शिथिलता के प्रति एक क्रांति की भावना पैदा हुई। उन्होंने अपने क्रांतिपूर्ण विचारों को आचार्य रघुनाथ जी के सामने रखा। 2 वर्ष तक विचार विमर्श होता रहा। जब कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हुआ, तब विचार भेद के कारण विक्रम संवत 1817 चैत्र शुक्ला नवमी को कुछ साधुओं सहित बगड़ी मारवाड़ में उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया। आचार्य भिखन जी ने स्थानक संप्रदाय से अभिनिष्क्रमण कर आगे की ओर चले। चलते चलते कई क्षेत्रों से होकर वो जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में वहां दुकानों में उन्होंने अपना प्रवास किया। जब वहां के लोग, कुछ श्रद्धालु लोग आने लगे और धर्म चर्चा करने लगे, तो वो भिखन जी के पास अपना सही मार्ग पाने लगे। सब लोगों ने धर्म का सही मतलब जाना। बाद में जब स्वामी जी विहार करके आगे बिलाड़ की ओर चले जाते हैं, तब वहां सब श्रावक मिलकर धर्म चर्चा करते रहते हैं। और इसी धर्म चर्चा जब कर रहे होते हैं, तो वहां की दुकानों पर कोई आते हैं और देखते तो हैं कैसे क्या कहते हैं। देखने के लिए चलना होगा हमें जोधपुर की दुकानों पर। जोधपुर से भिक्षु स्वामी ने प्रस्थान किया, पर उनके श्रावक वहां धर्म चर्चा के लिए मिलते थे। एक दिन वहां के महामंत्री फतेह सिंधवी आए। उन्होंने पूछा, आप लोग स्थानक के बदले बाजार में समय क्यों कर रहे हो? तो एक श्रावक ने उन्हें भिखन जी की पूरी जीवन कथा सुनाई। अच्छा ये बताओ, इस वक्त कितने साधु इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं? 13 है महाराज। हाँ, और कितने श्रावक हैं? वो भी 13 है महाराज। वाह, ये भी अच्छा सहयोग है। और वहाँ फतेह मर्जी के साथ एक सेवक जाति का कवि था और उन्होंने एक दोहा कहा, 7 रोगिलो करे ते तो आप रो मन
सुनजो शहर रा लोका ए तेरा पंथी तंत। वाह 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 वाह। इसी प्रकार तेरा पंथ का नामकरण हुआ। अरे वाह, तेरा पंथ। तेरा श्रावक भीखण जी रे साथी तेरा संत है, तेरा ही है नियम सभी मिल सुंदर तेरा पंथ है। हो संसार तुक्को से वगरो पायो शीघ्र प्रसार हो, जन जीवन आधार हो तेरा पंथ राजदेव का। ओम आरम जीनल जी और मोक्ष। इस धर्म चर्चा परिवार को तो एक नाम मिल गया, वो है तेरा पंथ। और सेवक का तुक्का शीघ्र प्रसार पा गया। और यही बात जब बिलाड़ में बिराजे हुए स्वामी जी के कानों में पहुंचती है, तब स्वामी जी इसे किस रूप में स्वीकार करते हैं। चलते हैं स्वामी जी के समझ सरल बिलाड़ की ओर। श्रावक द्वारा जो तेरा पंथ नाम मिला, उसके विरुद्ध जाने स्वामी जी के श्रावकों को चिढ़ाने के लिए तेरा पंथी कहने लगे। इस बात का जब स्वामी जी को पता चला तो वो तेरा पंथ का क्या अर्थ निकलता है, आइए देखते हैं इस दृश्य से। भिक्षु ने ढूंढ निकाला कैसा अमृतमय प्याला, आला धार्मिक जग की शान मिला यह तेरा पंथ महान। हे प्रभु, यह तेरा पंथ, हम सब इस पद पर चलने वाले हैं। अतः तेरा पंथी हैं और पांच महाव्रत, 5 समितियां और एवं 3 गुपतियां, जहां यह 13 नियमों का पालन हो, वहां तेरा पंथ है। हम इसका अनुसरण करेंगे। तेरा पंथ महान, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा पंथ महान, करने जीवन का कल्याण मिला यह तेरा पंथ महान। ओमारम काव्यांश। सही कहा। प्रभु यह तेरा पंथ मान, प्रभु यह तेरा पंथ महान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। मिला मिलेगा जिससे सबको, मिला मिलेगा जिससे सबको आध्यात्मिक अवदान, प्रभु यह तेरा पंथ महान। जी हाँ, ये तेरा पंथ बहुत ही महान है और इसी की छत्र छाया में हम सब अपना सुरक्षा कवच महसूस करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, मंजिल पे है हरदम जिनकी नजर, जागरूक है क्षण क्षण जिनका सफर, सूरज सा तेज और चंदा सी चमक है उनमें, और इन्हीं चमक और तेज से हमारे भिक्षु जोन में 4 चांद लगाती हैं ये। तो वो है हमारे भिक्षु जोन की संयोजिका सुश्री दिव्या जी कोठारी को मैं आमंत्रित करती हूँ नेरुल ज्ञानशाला के प्रति 2 शब्दों के साथ। थैंक यू संगीता भाभी। आराध्य देव के चरणों में कोटि से वंदन, तेरा पंथ के सभी धर्माचार्यों को भाव भरा वंदन। उमुमे में विराजित सभी चरित्र आत्माओं को भाव भरा वंदन। नेरुल क्षेत्र के सभी पदाधिकारी गण, नेरुल ज्ञानशाला मुख्य प्रशिक्षक संगीता जी बाफना, मुंबई ज्ञानशाला कार्य समिति सदस्य श्रीमती अनीता जी सियाल और ब्यूटी विद ब्रेन सभी टीचर्स और सुपर एक्टिव ज्ञानार्थी एवं अभिभावक गण को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री भिक्षु के जन्म दिवस, बोधि दिवस और इस तेरापन स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में
जो आपने भिक्षु जानकी का ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, बहुत ही सुंदर रहा। जो बच्चों ने परफॉर्म किया, जिस वे से आपने एग्जीक्यूट किया कॉन्सेप्चुअली, इट वाज अमेजिंग। बड़ा ओम हरम सभी बच्चों के लिए, अभिभावक के लिए और टीचर्स के लिए। टीचर्स की अगर मैं बात कहूँ, नेहरू ज्ञानशाला, हमारे कार्य समिति सदस्य मुंबई ज्ञानशाला के अनीता जी सियाल, जो हमेशा एवर रेडी रहते हैं हर नए कार्य के साथ। कमला आंटी जी, जो हमेशा जोन लेवल के जो भी कार्य होते हैं हमें अच्छे से मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही हेमा आंटी, जसू आंटी, इनका भी हमें पूरा सपोर्ट मिलता है। और रुचि भाभी जो हमारे टेक्निकल के जो भी कार्य होते हैं, प्रोग्राम प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक, उनका हमें पूरा सपोर्ट रहता है। और हमारे मुख्य प्रशिक्षक संगीता भाभी बहुत ही अच्छे रूप से ज्ञानशाला का संचालन कर रहे हैं। तो सभी टीचर्स, आप जो समय अपना नियोजन दे रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप आगे भी यूं ही कार्य करिएगा और आप जरूर करोगे, इससे हमें पूरी आशा है। और हमारे साथ आज बच्चे भी जुड़े हैं, तो बच्चे के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। हौसलों की बुलंद उड़ान हो, उम्मीदों से भरा आसमान हो, दीप जले अंतर्मन में ऐसा, संस्कारों का फैला प्रकाश हो, संस्कारों का फैला प्रकाश हो। यस बच्चों, आपको हमेशा आपके हौसले कैसे रखने हैं? आपको हमेशा आपके हौसले ऊंचे रखने हैं। जो भी सफलता आती है जीवन में, उसको आपको एकदम पॉजिटिवली लेना है। एंड डोंट वरी इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, क्योंकि आप में जो वो संस्कार के बीच है, जो आपका इम्पॉसिबल वर्क को भी पॉसिबल कर देती है हमारे ज्ञानशाला के थ्रू। सो आपको नियमित रूप से ज्ञानशाला आना है। और आप सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही अभिभावक के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अभी सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस, और अब हम ज्ञानशाला भी ऑनलाइन ही ले रहे हैं। तो एटलीस्ट आप दिन में 10 मिनट्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बच्चों को 5 to 10 मिनट्स ज्ञानशाला की स्टडीज करवाइए, उन्हें रिवीजन करवाए, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है कि वो टीचर्स के पास ज्यादा समय नहीं आ पाते हैं, आपके पास ही है। तो आपके पास ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं कह सकती हूँ कि आप बच्चों को अच्छी तरह से शेप कर सकते हो, उनके अच्छे संस्कारों के मोल्ड में आप ढाल सकते हो। आई रिपीट, संस्कारों के मोल्ड में आप ढाल सकते हो। इसकी पूरी कीज आपके पास है। तो आपको बच्चों को ज्यादा मोटिवेट करना है, उन्हें अच्छे से गाइड करना है। और मुंबई ज्ञानशाला के जो भी प्रतिक्रमण के क्लासेस चल रहे हैं, एंड ऑफ अगस्त में, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में प्रतिक्रमण की एग्जाम होगी। मैं चाहती हूँ कि नेहरू का हर एक बच्चा प्रतिक्रमण लर्न करे, और जब गुरुदेव पधारे, हम पूरे जोन के बच्चों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बच्चों को प्रतिक्रमण लर्न अवश्य कराए। साथ ही आज का ये जो प्रोग्राम था, जिस तरह से बच्चों ने परफॉर्मेंस की, जो उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो स्किल्स दिखे उनमें, आप आगे भी इसी तरह बच्चों को आगे यूं ही बढ़ाए। साथ ही मैंने देखा हीर बाफना, वो नेहरू ज्ञानशाला की ज्ञानार्थी है, जो इतनी अच्छे से स्क्रीन शेयरिंग कर रहे थे। ओम आराम आपके लिए भी। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं, आगे भी अच्छा कार्य करेगा। हम जोन की तरफ से आपको जो भी हेल्प लगेगी, हम आपके लिए रेडी है। और टीचर्स भी अच्छे से, जैसे अभी हमारे जो भी इवेंट्स हुए, जो भी प्रोग्राम्स हुए, नेहरू ज्ञानशाला को मैं कह सकती हूँ कि भिक्षु जोन का वन ऑफ द एक्टिव क्षेत्र है, और आगे भी रहेगा। इसका मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि वाकई टीचर्स ही इतने एनर्जेटिक और माइंड ब्लोइंग है कि वो क्षेत्र ऑटोमेटिकली आगे होना ही है। और आगे भी सभी अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगी, आप यूं ही आपके क्षेत्र के टीचर्स को सपोर्ट कीजिए। आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हो अपने बच्चों के साथ, उतना टीचर्स को सपोर्ट कीजिए। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, पूरे नेहरू ज्ञानशाला परिवार के लिए आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए, ओम अरम। थैंक यू। ओम आराम दिव्या जी, आपने बहुत ही हमें
अच्छे से बताया और हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे। आपका साथ हमें मिल रहा है और आप हमें हर समय जागरूक और सजग करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कब क्या कैसे करना है, और हम आप ही के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आप बताते जाते हैं, हम करते जाते हैं और बच्चे भी साथ में सहयोग अभिभावकों का पूरा मिल रहा है। आप सभी को थैंक यू। तो अभी हम वापस चलते हैं स्वामी जी की जीवन गाथा की ओर। तो स्वामी जी ने 13 पंथ धर्म संघ का नाम स्थापना कर दी, परंतु जब वह कदम अपने मेवाड़ से मरुधर से मेवाड़ की ओर बढ़ाए और केलवा की धरती पर आप पधारे, तब सही कहा, मरुधर शू मेवाड़ केलवारी धरती पर पांव धर्या, मिल्यो नहीं आवास वास हित मन समतारा भाव धर्या। सही। इसी बीच स्वामी जी के विरोधियों ने एक षड्यंत्र रचा और उन्हें अंधेरी ओरी में स्थान दिया कि यहाँ रुक जाओ। और क्या होता है देखते हैं बीकन जी के साथ। आइए आप और हम चलते हैं अंधेरी ओरी केलवा। कि एक सर्प उनके पैरों में लिपट गया। बाल मुनि वहीं स्थिर खड़े रह गए। जब स्वामी जी ने बाल मुनि को बाहर खड़े देखा तो भीतर से आवाज लगाई, भारमल, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो? गुरुदेव, एक सर्प मेरे पांव में लिपटा हुआ है। तब स्वामी जी बाहर आए और बड़े धैर्य से नमस्कार मंत्र का उच्चारण कर कहने लगे, आर्य, यदि तुम कोई देव हो और यहाँ तुम्हारा कोई स्थान है तो हमें स्पष्ट बता दो। हम तुम्हारी आज्ञा के बिना यहाँ नहीं रहेंगे। परंतु एक बाल साधु को इस तरह डराना उचित नहीं है। इन शब्दों को सुनते ही सर्प ने बाल मुनि को छोड़ दिया। उस रात एक विचित्र घटना घटी। आधी रात के समय स्वामी जी स्वाध्याय कर रहे थे। सफेद वस्त्रधारी एक व्यक्ति उनके पास आया और वंदन करके कहने लगा, क्या आप मुझे मनुष्य समझते हैं? कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य यहाँ दिन में भी आने से घबराता है, फिर रात में कैसे आएगा? लगता है आप यहाँ के अधिष्ठाता देव हैं। यदि आपकी इच्छा न हो तो हम यहाँ से चले जाएं। आप जितने दिन ठहरना चाहते हैं ठहरें, बस 2 बातों की सावधानी बरतें। कौन सी बातें? कल सवेरे आपको सर्प द्वारा खींची गई एक रेखा मिलेगी। उसके इस ओर कोई भी साधु उत्सर्ग न करे और गर्भगृह के द्वार पर जो 2 चबूतरे हैं उन पर आपके अतिरिक्त कोई और न बैठे। तो देखा आपने कितने उपसर्ग आए स्वामी जी के सामने, परंतु समता भाव से हर उपसर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और अपने चरण आगे बढ़ाते गए। ऐसे ही इस उपसर्ग के बाद बीकन जी कैसे वे पुनः दीक्षा ग्रहण करते हैं, 13 पंथ की स्थापना करते हैं और देखते हैं अंधेरी ओवरी में 13 पंथ की स्थापना। भीखण जी ढूंढ निकालो, ओ पावन 13 पंथ, भीखण जी ढूंढ निकालो। मैं आषाढ़ी पूर्णिमा संध्या को पुनः भाव दीक्षा ग्रहण करता हूँ। 5 महाव्रत, 5 समिति व 3 गुप्ती को धारण कर 13 पंथ का अनुसरण करता हूँ। स्वामी जी ने दीक्षा ग्रहण कर ली, परंतु विरोधियों की कमी नहीं थी। हमेशा भीखन जी को कुछ न कुछ बात के लिए टोकते रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने साध्वी जी की दीक्षा नहीं होने पर कहा,
भीखन जी लाडू है खांडो थारो। पर इस बात पर भीखन जी फिर कहते रहे, खांडो भले ही है पर चौगुनी रो शक्कर है। बाद में जब साधियों की दीक्षा होती है और उन साधियों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, चलते हैं अजबू जी के दर्शन की ओर। तीरथ तीन देख जन बोल्या, लाडू है खांडो थारो। खांडो भले चौगुनी रो, काई है बाई? आखो सुसतारो हो संतान। सतियारी दीक्षा रो अद्भुत दिए डाले दये दचा बिदाओ। मन्ने घी बेड़ा दो। 5 बरस तक मिली नहीं जीवन यापन री सुविधावा। पाली घी घी सहित घाटली, अगणित है घटनावा हो संतान। पावस बिच में ही करणो पड़ो विहार हो, जन जीवन आधार हो तेरा पंथ राधिदेव। काई है बाई? चोका है, लापसी है, घाट है। आपने कहीं लेना हो? घाट पेड़ा डोसा। घाट पेड़ा। आप कहीं टोली रो? हाँ, मैं भीखन जी की टोली हूँ। अरे आप भीखन जी ला टोले रहा हो, मतलब आप तेरापंथी हो? नहीं, तेरापंथी महाराज आया गोचरी की थी। अबे नहीं करूँ मैं माई गोचरी पाची तो। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ राधिदेवता। इस घटना का भीखन जी ये बताते थे हमेशा कि यह इतिहास की पहली घटना है जहां साधु को दिया हुआ खाना वापस ले लेते हैं। तब स्वामी जी कहते हैं, कोई गहरी बात जो गुत्थी से खुल जाए, वही बात दृष्टांत से अति सरल हो जाए। और 1859 में आचार्य भीखन जी ने संघ को एक मुट्ठी में बांधा और लिखा मर्यादा पत्र। तो हम भी चलते हैं मर्यादा महोत्सव की ओर। प्रबल प्रतापी शासन वीरु, जिण में जग रही जगमग ज्योत। मर्यादाओं का शासन, तेरा पंथ धर्म संघ। भीखन जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संघ में। भीखन जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संघ में। प्रबल प्रतापी शासन वीर रो, प्रबल प्रतापी शासन वीर रो। जिनमें जग रही जगमग ज्योत हो। भीखन जी स्वामी भारी मर्यादा बांधी संघ में। भारी मर्यादा बांधी संघ में। बहुत सुंदर, बहुत ही छोटे बच्चे थे ये ज्ञानशाला के, और स्वामी जी का दृश्य करके
उन्होंने एक डोर में पूरे संघ को बांधा, वैसे ही ये ज्ञानशाला के बच्चे भी पूरी ज्ञानशाला को बांधे रखेंगे। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे ज्ञानशाला नेरुल की महान उपासिका जो है मंजिल। जल से भरा उसे सागर कहते हैं, जो रत्नों से भरा उसे रत्नाकार कहते हैं। किन शब्दों में दो परिचय, जिनका हर शब्द खुद परिचय बन जाता है, जिनकी वाणी में वीणा सी झनकार है। जी हाँ, वो है उपासिका तत्व प्रचेता श्रीमती उपासिका वीणा जी मेहता को मैं आमंत्रित करती हूँ अपने शब्दों के साथ। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदना। माँ तपस्वी, माँ मनस्वी आचार्य श्री माँ श्रमण जी को वंदन। जूम ऐप से जुड़े सभी पदाधिकारी गण, प्रशिक्षिकाएं बहनों और ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों, सभी से जय जिनेन्द्र। हमने अभी बच्चों की बहुत अच्छी प्रस्तुति देखी और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि स्वामी जी की जितनी स्मृति थी सब ताजा हो गई। देखा नहीं हमने कभी, लेकिन सुन के भी इतना आनंद हो रहा है। तो सोचो हम उस समय होते तो, और उस समय की परिस्थिति अलग थी। स्वामी जी ने दीक्षा ली, कष्टों का जैसे उनके पीछे पारावार था। 17 कहते 5 वर्ष तो अन्न नहीं मिला, लेकिन 17 वर्ष उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ा। स्वामी जी की बुद्धि बहुत उत्पत्ति थी। कहते हैं जोधपुर दरबार यदा कदा उनके दर्शन करते तो वो यही कहते कि स्वामी जी आपकी बुद्धि तो बड़े राज्य का संचालन करते हैं वैसी है। तो स्वामी जी के तभी उनको फरमाते थे कि बुद्धि जी तीनारी जानिए जो सेवे जिन धर्म, अवल बुद्धि किन काम री जो पढ़िया बांधे कर। वह बुद्धि किस काम की, जो कर्मों का बंधन करवाने वाली हो। स्वामी जी की इसे इतनी सारी घटनाएं हैं, किस किस घटना को बताए हम। जो भी घटना हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है। स्वामी जी की बुद्धि की प्रशंसा दरबार ही नहीं अन्य लोग भी करते थे, लेकिन कष्ट भी बहुत आते थे स्वामी जी को। लोग यदा कदा परीक्षा करने भी आ जाते थे। हमने बहुत बार सुना भी है, गुरुदेव के मुख से सुनते हैं कि कोई कहता है कान खजूरे के कितने पांव है। यदा कदा ऐसी छोटी छोटी परीक्षा भी लेने आ जाते थे। कोई कहता स्वामी जी आप इतने बुद्धिमान हो तो बताओ घोड़े के कितने पांव है। ऐसी छोटी छोटी परीक्षा पर स्वामी जी इतने बुद्धिमान कि कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन में भी व्यक्ति उलझ जाता है। लेकिन स्वामी जी की बुद्धि उत्पत्ति थी, क्योंकि बुद्धि कहते हैं 4 प्रकार की होती है, कार्मिकी, पारिणामी की, उत्पत्ति और विनय की। तो स्वामी जी में उत्पत्ति बुद्धि थी। वो व्यक्ति को देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले का क्या किस उद्देश्य से आया है। हम स्वामी जी के बारे में जितना बताए कम है। अंतिम समय में तक सिरियारी में आप पधारे थे, वहां भी उन्होंने आपने अनशन किया था और कितनी सारी घटनाएं हैं। अंतिम समय आपका सिरियारी में ही रहा और प्राय आपके साथ साधु साध्वी कहते हैं, तभी आपको एक अवधि ज्ञान हुआ था। लेकिन संतों ने विश्वास ही नहीं किया, कहा कि जाओ संतति आ रहे हैं बाहर, उनकी सेवा करने जाओ। लेकिन लोगों को लगा कि स्वामी जी का मन, संतों को लगा कि हो न हो स्वामी जी का मन कहीं कहीं संतों में अटक गया है। लेकिन जब प्रातः वेणीराम जी और सब संत आते हैं, साध्विया, और तो देखते हैं तो कहते हैं ओ स्वामी जी को कोई न कोई अवधि प्राप्त हुई है। और स्वामी जी अवधि ज्ञानी थे ऐसे तो उनको, क्योंकि उत्पत्ति बुद्धि होती है ऐसी है कि तत्काल समझ में आ जाता है। लेकिन इतने ज्ञानी बुद्धिमान संत थे स्वामी जी। और कहते हैं एक इस पर एक बात याद आ गई कि एक सेठ के 3 बेटे होते हैं, तो सेठ सोचता है मैं किसको अपना उत्तराधिकारी चुनूं। तो उन्होंने कहा, एक ज्ञानी संत ने कहा कि क्यों ना आप इनकी परीक्षा कर लो, जो उचित लगे उसी को अपना उत्तराधिकारी चुन लेना। तो सेठ ने सबको 1,000 रुपया दिया और कहा 12 वर्ष जाओ, इसको 12 वर्ष बाद आके मुझे इसका हिसाब देना। तीनों बेटे चले जाते हैं। कहते हैं पहला बेटा होता है वो जुआरी होता है, तो जुए में लगाता है तो वो सब हार जाता है। दूसरा बेटा सोचता है कि कौन मेहनत करे, कौन कमाने जाए, तो वो बैंक में उसके पैसे जमा कर देता है।
और उसका ब्याज आता है, उससे ही अपना भरण पोषण करता है। तीसरा बेटा होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, उसने सोचा क्यों न मैं अपने पैसे सही जगह इस्तेमाल करूं, तो वो व्यापार में लगाता है। लगाते लगाते कहते हैं वो 12,000 1,000 के ऐसे लाख 2 लाख कितने लाख करोड़ तक पहुंच जाता है 12 वर्ष में। और जैसे ही 12 वर्ष की अवधि समाप्त होती है और वो आते हैं पिता के पास, पिता भी पुत्रों को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारे पुत्र आ गए 12 वर्ष बाद। तो पुत्रों को पूछा एक एक करके कि हिसाब दो। तो पहले बड़े पुत्र को बुलाया तो उसने कहा कि उससे कहा कि पुत्र बताओ अपना हिसाब दो, मैंने 1,000 रुपया दिया था, तुमने क्या किया? तो उसने सच सच बात बता दी, पिताजी मैंने तो, मेरी आदत तो जुए खेलने की है, मैंने जुआ में लगाया और मैं हार गया, जैसे तैसे अपना भरण पोषण किया। दूसरे बेटे से पूछा तुमने क्या किया? उसने तुरंत पिताजी को 1,000 रुपये पकड़ा दिया हाथ में, पिताजी ये रही आपकी रकम, सुरक्षित है, मैंने इसे बैंक में जमा कर दिया और ब्याज से ही अपना गुजारा करता था। तीसरे बेटे को बुलाया, लाओ भाई तुम अपना हिसाब दो। तीसरे बेटे ने कहा पिताजी देता हूँ लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा समय लगेगा। तो वो गाड़ी भर भर के धन लेके आया था। तो कहा पिताजी आपको चलना होगा, यहाँ से महल के नीचे जाना होगा। तो वो भर भर के गाड़ी अपनी पैसा कमा के लाया। उसने कहा पिताजी मैंने इन पैसों को अपने बिजनेस में लगाया और उससे मैंने आज करोड़ों की संपदा की है और ये आपके सामने है। पिताजी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं छोटे पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। तो ये तो एक कहानी थी, लेकिन ऐसे हम ज्ञानार्थी में भी देखें, मैं ज्ञानार्थी के लिए भी कुछ कहना चाहती हूँ कि ज्ञानार्थी अभी उनकी बुद्धि वो जैसा हम जिस जगह में मोड़ेंगे उस तरफ वो मुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं। तो हम जैसे शिक्षा देंगे वैसे ही वो उसी ओर मुड़ेंगे। तो मैं प्रशिक्षिका बहनें तो ज्ञानशाला में पढ़ाती है, लेकिन पहले गुरु उनके माता पिता होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके माता पिता उनको अच्छे संस्कार दे। वो बच्चों में मैंने देखा भी और ज्ञानशाला में मैं गई भी तो सुना भी, बच्चों में बहुत अच्छा ज्ञान है, ज्ञान की बुद्धि उनकी तीव्र है और वो जो भी बात हम बताते हैं तो वो तुरंत पकड़ के जवाब भी दे देते हैं। तो पहला दायित्व उनके माता पिता का, उनको अच्छे संस्कार दे। प्रातः उठ के नमस्कार महामंत्र का सभी उच्चारण करती हैं, लेकिन कहते हैं श्वास के साथ कराओ। और जब माँ प्राण ध्वनि भी करे बच्चे तो उनकी ज्ञान चेतना और जागृत होगी और पढ़ाई में भी उनकी बुद्धि तेज होएगी। कहते हैं कि जो ज्ञान महाप्राण ध्वनि और नमस्कार महामंत्र श्वास के साथ करते हैं प्रयोग, तो कहते हैं कि जो 2 घंटे का ज्ञान वो आधे घंटे में प्राप्त कर लेता है। और कभी कभी सोचते हैं ऐसे कैसे, तो लेकिन कहते हैं कभी कभी हम स्वाध्याय करते हैं तो 2-2 घंटे करने पर भी वो समझ में नहीं आता है, 4-4 बार करना पड़ता है। लेकिन महाप्राण ध्वनि और श्वास प्रेक्षा से जितना हम पढ़ते हैं उतना हमारे कंठस्थ हो जाता है और हमारा दिमाग में जल्दी से बैठ जाता है, ताकि उस बात को हम जल्दी समझ भी जाते हैं और भूलते भी नहीं है। और ज्ञानार्थी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। अभी का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था और सभी प्रशिक्षिका बहनों को भी बहुत बहुत साधुवाद, जो अपना अमूल्य समय निकाल के ज्ञानार्थी बच्चों को पढ़ाने आती है और अपना समय भी लगाती है। और सब घर परिवार से जुड़े हुए हैं और बच्चे भी, माता को भी धन्यवाद जो अपने बच्चों को ज्ञानशाला में भेजते हैं और अच्छे संस्कार बच्चे पाकर आते हैं। तो हो सकता है यही बच्चा भविष्य का आगे कुछ बड़ा बने, क्योंकि बच्चे ही मन के सच्चे होते हैं तो वो आगे कुछ अच्छा जरूर करेंगे। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। उपासिका वीणा जी मेहता, आपने हमें बहुत ही सुंदर और उपाय बताए कि कैसे हम अपने ज्ञान का विकास करें और बच्चों के साथ कैसे उन उपयोगों को प्रयोग में लाएं। अब मैं वापस चलती हूँ अपने भीखन जी जीवन गाथा की ओर, यानी भिक्षु जीवन झांकी की ओर। भीखन जी ने एक दौर में अपना पूरा संग बांध लिया, परंतु फिर भी कठिनाइयों की कमी नहीं थी। और श्रावक जब उनके पास आते अपनी परेशानियां लेकर, तो वो स्वामी जी बिगड़ कहीं सब कुछ समझ जाते थे। ऐसी ही एक घटना है आचार्य भीखन जी और हेमराज की। तो हेमराज जी और भीखन जी के दृश्य को देखने चलते हैं।
भिक्षु संवत्सरण में। हेमड़ा आज उदास कैसे है? बहिन नलियाल चली गई है। उसकी याद को मन को मत रही है। जी चाहता है कि उस बार बेचकर उसे वापस बुला लूं। संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। संयोग से जो सुख का अनुभव करता है उसे वियोग से दुखी भी होना पड़ता है। दोनों में सम रहने वाला ही सारी विधाओं से मुक्त होता है। अरे हेमड़ा दीक्षा ले सी के तुम्हारे मर्या पछे, या जीते जी बोल्या भिक्षु कह दे थारे जिसी जचे। ओ संता ललचावे यूं माने क्यों उठ सवार हो, जन जीवन आधार हो तेरा पंथ राधिदेव का। स्वामी जी ने हेमराज जी को आर्द्र ध्यान से उबार लिया और इसी दृष्टांत से उन्हें आत्म कल्याण की ओर अग्रसर किया, यानी संयम की भावना जागृत की और संसार के मोह से मुक्त होने की प्रेरणा दी। और कहते हैं कि जब हेमराज जी की दीक्षा हुई तो यह तेरापंथ धर्म संघ विट वृक्ष की तरह फैल गया, यानी हेमराज जी की दीक्षा के बाद तेरापंथ धर्म संघ ने काफी विस्तार पा लिया। ये थी हेमराज जी तक की बात। हेमराज जी के दीक्षा के बाद नया सूर्य उदय हुआ और तेरापंथ में साधुओं की संख्या बढ़ती गई। अब स्वामी जी की आयु 77 वर्ष की हो चुकी है और वह अपने शरीर उनका कमजोर पड़ने लगा है। तब अंत समय में क्या होता है, हम भी चलते हैं सिरियारी की ओर, स्वामी जी की सुख साता पूछते हैं। ओढ़ाया ने देर हुई तब संत बिठाया स्वामी ने, ध्यानासन में ध्यान लीन निज अंतर आत्मा ने चिन्हे। हो संता झिगमिगती 13 खंडी मंडी त्यार हो, जन जीवन आधार हो तेरा पंथ राधिदेव का। सोड़ी पगड़ी में संपूर्ण काम दर्जी बोल्यो। मेरा काम तो संपूर्ण हुआ, लगता है स्वामी जी को देर है। रे कहता ही अंबर डोल्यो। हो संता साठे भादुड़ी तेरस मंगल द्वार हो, गाओ गीत सुप्यार हो तेरा पंथ राधिदेव का। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंथ राधिदेव का। स्वामी जी का महाप्रयाण हो चुका है। हम सब ने सिरियारी की यात्रा करेंगे, परंतु बहुत से श्रावक ऐसे हैं जो आज भी सिरियारी जाना चाहते हैं, परंतु कोविड के कारण नहीं जा पा रहे हैं। परंतु हमारी ज्ञानशाला का नन्हा ज्ञानार्थी सिरियारी है और वो हमें सिरियारी की यात्रा करवाएंगे, यानी ले चलेंगे भिक्षु समाधि स्थल सिरियारी के दर्शन करने। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारा ज्ञानार्थी जो हमें सिरियारी की यात्रा करवाएगा। भिक्षु ने बुलाया मुझे सिरियारी की ओर। आज मैं सिरियारी आया हूँ। यहाँ पर हम शूज उतारेंगे। ये ओम भिक्षु और ये जय भिक्षु इधर लिखा हुआ है, और हमें अंदर जाके 13 टाइम्स माला पहननी होती है। अभी ओम भिक्षु
और जय भिक्षु की। ऐसे इधर एक स्टैंड होता है, इधर बहुत सारी माला लगी होती है। ये आचार्य भिक्षु का समाधि स्थल है। इधर में बिल्कुल भी आवाज नहीं करना होता है, इसीलिए मैं एकदम क्रांतिकारी वीर भिक्षु की जय। यहाँ आचार्य भिक्षु देवलोग हुए थे। यह है पक्की हाट। ये है आचार्य श्री भिक्षु तेरा पंथ के संस्थापक और प्रथम आचार्य। बहुत मस्त गार्डन बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बनाना के ट्री भी है, तो कोई बनाना लगते इतने सारे। ये उस उधर बोलते दान पेटी और इधर बोलते विसर्जन मंजूषा। क्या? विसर्जन मंजूषा। अब मैं देखो इधर एक कॉइन डाल रहा हूँ। पर एक नौकार मंत्र का बोर्ड है, वह लिखा हुआ है। फर्स्ट मत है नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो उवचाड़म, नमो लोय सब साउड़म, एसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणम च सर्वेसिं पद्मं हवय मंगलम, पद्मं हवय मंगलम। ओम आरंभव, आपने तो हमें बैठे बैठे सिरियारी की यात्रा करवा दी। इस चातुर्मास में गुरु दर्शन के लिए भीलवाड़ा से हम सिरियारी पहुंच चुके हैं। थैंक यू उद्भव, थैंक यू सो मच। आज के इस प्रोग्राम में मुझसे या इस पीपीटी को बनाने में, प्रेजेंटेशन को बनाने में या किसी बच्चों से जो भी कोई असाधना हुई हो, तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे बारंबार क्षमत कामना करती हूँ। इस प्रोग्राम का पूरा श्रेय मैं अपनी ज्ञानशाला की एक्स स्टूडेंट ऋषिका जी बाफना व अभी रेगुलर स्टूडेंट हीर बाफना को देना चाहती हूँ, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम संचालन किया। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करती हूँ उनको, जिनका जीवन में है मृदु, जिनकी मीठी है भाषा, मीठे हैं स्वर, मीठा है उनका जीवन सरवर। संबंधों को मीठा रखकर वो बढ़ती हैं हमेशा प्रगति के पथ पर। ऐसी हमारी ज्ञानशाला की सहयोगी प्रशिक्षिका श्रीमती जसू जी बोरा को जो आए और आभार ज्ञापन शब्दों के साथ। जय जिनेंद्र। संगीता आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही, आ रही। अगाध और निर्गाध है जिनका ज्ञान, जीवन है जिनका महाग्रंथ के समान, दिया है जिन्होंने अनुकंपा की चेतना का वरदान, समर्पण है जिनकी विशिष्ट पहचान, समर्पण है जिनकी विशिष्ट पहचान। आराध्य के श्री चरणों में मेरा कोटि श्री वंदन। शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि सवंदन। मातृ हृदया सादी प्रमुखा श्री जी के चरणों में कोटि श्री वंदन। मुंबई में विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरा वंदन। सभी महानुभावों, सभी प्रशिक्षिकाओं, अभिभावकों एवं सभी बच्चों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें इतना प्यार, अपना कीमती समय निकालकर आपने दिया हमें इतना प्यार। आप सभी को इसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार, दिल से बहुत बहुत आभार। नेहरू ज्ञानशाला परिवार आभार करती हैं भिक्षु जोन की संयोजिका दिव्या जी का और नर्मदा सह संयोजिका नर्मदा जी और इंदिरा जी का। दिव्या, आपने बच्चों को मोटिवेट किया और हम सब प्रशिक्षक बहनों को जिस प्रकार मोटिवेट किया, उसके लिए आपका दिल से आभार। मैं आभार करती हूँ राजेश जी,
केयूप अध्यक्ष राजेश जी सामोटा का। मैं आभार करती हूँ वीणा जी मेहता का, मैं आभार करती हूँ उपासिका वीणा जी मेहता का। अपनी कहानी के माध्यम से आपने बच्चों को प्रोत्साहित किया। मैं आभार करती हूँ देवेंद्र जी भाई साहब का, ज्ञानशाला प्रभारी देवेंद्र जी भाई साहब का। और मैं आभार ज्ञापन करती हूँ सीवुड़ ज्ञानशाला के मुकेश जी बोहरा का। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ मधु जी बोहरा संयोजिका नेहरू ज्ञानशाला की। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ वरिष्ठ प्रशिक्षिका श्रीमती कमला जी सियाल का। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ मुंबई कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती अनिता जी सियाल का। मैं आभार करती हूँ हमारी मुख्य प्रशिक्षक श्रीमती संगीता जी बापना का, जिन्होंने आज मुझे ये आभार ज्ञापन करने का अवसर प्रदान किया। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ श्रीमती हेमा जी, श्रीमती रुचि जी का, जिनका सहयोग हमेशा ज्ञानशाला परिवार को मिलता रहता है। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ हमारे सभी अभिभावकों का, जो आज इस प्रोग्राम में आप सबने बहुत अच्छे से तैयारी कराई बच्चों की। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ सभी बच्चों का, आप सभी ने प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से दर्शाया। ओम हरम। ओम हरम। मैं पूरे नेरुल ज्ञानशाला परिवार की ओर से अपने सारे बच्चे नन्हे नन्हे बच्चों व अभिभावकों का अभिभावकों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी अपने बच्चों को प्रिपरेशन करवाया और वीडियो हम तक पहुंचाया। और बच्चों को भी बिग ओमहरम करती हूँ कि उन्होंने अपनी इतनी अच्छी प्रस्तुति दी और हमें पूरी भिक्षु जीवन झांकी से अवगत करवाया। इस बीच में जो भी कोई असाधना हुई हो या कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा कामना करती हूँ आप सबसे। और आप हमेशा बच्चे ऐसे ही अपने जीवन में आध्यात्मिकता के साथ बढ़ते रहें। इसी मंगल भावना के साथ आज की प्रोग्राम को यहीं हम संपन्न करते हैं। और एक सूचना देना चाहूंगी कि एक भिक्षु जोन कंपटीशन हुआ था